हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास का 14वां टॉपिक जो है कनिष्क काल की धार्मिक नीति, इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करें। कनिष्क काल की धार्मिक नीति का वर्णन करें। कनिष्क का प्रारंभिक जीवन बौद्ध लेखों के अनुसार हिंसा प्रधान तथा अनीति से पूर्ण था। वह रक्त पिपासु, क्रूर तथा युद्ध प्रेमी था। उसकी प्रारंभिक मुद्राओं पर यूनानी देवता सूर्य, चंद्र के चित्र अंकित हैं, क्योंकि वह पहले यूनानी धर्म का अनुयायी था। ठीक है। इसके पश्चात वह ईरानी धर्म से प्रभावित हुआ और उसने अपना लिया, क्योंकि उसके बाद की मुद्राओं पर ईरानी देवता अग्नि की प्रतिमा अंकित है। अंतिम रूप से वह बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ और उसने इस धर्म को अपना लिया, क्योंकि उसकी बिल्कुल बाद की मुद्राओं पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा अंकित है। उसने बौद्ध विद्वान अश्वघोष से दीक्षा ग्रहण की। अनेक विद्वानों का कथन है कि कनिष्क की मुद्राओं पर जो विभिन्न देवी देवताओं के चित्र अंकित हैं, वे उसकी धार्मिक उदारता का प्रतीक है। वह सभी धर्मों को आदर तथा श्रद्धा की दृष्टि से देखता था। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों का कथन है कि कनिष्क की मुद्राओं पर विभिन्न देवताओं के चित्र यह प्रदर्शित करते हैं कि उसके साम्राज्य में भारतीय, यूनानी तथा ईरानी धर्म प्रचलित थे। जब कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया तो वहां के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष से उसका संपर्क हुआ, जिसने उसे प्रभावित किया और उन्हें वह अपनी राजधानी पुरुषपुर ले गया। कुछ समय के पश्चात अश्वघोष ने उसे बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म ग्रहण कराया। समस्त बौद्ध ग्रंथ, सूत्रालंकार तथा धम्मपिटक निदान सूत्र में कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया है। राजतरंगिणी के अनुसार कनिष्क ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और वहां बौद्ध मठ, विहार तथा स्तूप स्थापित करवाए। समस्त बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि अश्वघोष ने कनिष्क को बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट किया। पेशावर के कास्केड लेख से विदित होता है कि कनिष्क बौद्ध था। चीनी यात्री हेनसांग तथा तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने कनिष्क को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया है। कनिष्क ने अनेक बौद्ध विहार, चैत्य और स्तूप बनवाए। वे उसके बौद्ध होने का प्रमाण देते थे। कनिष्क द्वारा आयोजित चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन तथा महात्मा बुद्ध की अस्थियों को स्तूप में रखवाना कनिष्क के बौद्ध होने का प्रमाण है। बौद्ध धर्म के लिए कनिष्क के कार्यों को देखेंगे। कनिष्क के आगमन तक बौद्ध धर्म में अनेक मतभेद उत्पन्न हो गए थे और इसका रूप विकृत हो गया था। इसके सिद्धांतों पर नए नए प्रकार के विवाद होने लगे थे। इसके दार्शनिक सिद्धांतों की जटिलता से
बौद्ध धर्म की सरल तथा बोधगम्य शिक्षाएं दब गई थी। बौद्ध धर्म में नवजीवन का संचार करने के लिए और बौद्ध ग्रंथों का संकलन कर उन पर प्रामाणिक टीका एवं भाष्य लिखने के लिए कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगति या सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें 500 भिक्षुओं ने भाग लिया, जिसमें अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, पार्श्व आदि धर्माचार्य मुख्य थे। यह संगति कश्मीर के कुंडलवन में हुई। तिब्बती लेखक तारानाथ के अनुसार इस संगति में बौद्ध धर्म के 18 संप्रदायों के विवादों को निपटाया गया। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथों पर प्रामाणिक टीकाएं लिखी गईं, जिन्हें महाविभास कहा गया। इस संगति में बौद्ध धर्म के अनेक मतभेदों को दूर किया गया तथा बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को मान्यता दी गई। महायान संप्रदाय को अब राजधर्म का रूप दिया गया और कनिष्क उसका संरक्षक बना। इतना ही नहीं, कनिष्क ने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के लिए अनेक प्रचारक विदेशों में भेजे। यह सही है कि उत्तरी एशिया में इस धर्म का प्रचार कनिष्क ने ही किया। उसके कुशल धर्म प्रचारकों के कारण बौद्ध धर्म तिब्बत, खोतान, काशगर, चीन व जापान आदि देशों में फैल गया। कनिष्क ने अनेक पुराने बौद्ध विहारों का जीर्णोद्धार भी करवाया और नए स्तूप, विहार तथा मठों का निर्माण करवाया। भिक्षु भिक्षुणियों के जीवन यापन के लिए उसने विहारों को काफी धन दान दिया। बुद्ध की स्मृति में उसने अपनी राजधानी पुरुषपुर में एक विशाल स्तूप तथा काष्ठ स्तंभ का निर्माण करवाया। बौद्ध भिक्षु तथा विद्वानों के लिए उसने पुरुषपुर में भी एक विशाल बौद्ध विहार निर्मित करवाया। इस प्रकार से हमारा यह विषय यही समाप्त होता है। धन्यवाद।